अच्छा, अब आज भी ये ऐसे ही नाटक कर रहा है। बताओ मैं क्या करूं? बेटू, बेटू सुनो ना बेटा। अरे नहीं खा रहा है तो कोई बात नहीं, जो खा रहा है बना दो, चलो। ठीक है, चल तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए अभी मैगी बनाकर लाई। सुनो नीमा, जब तुम बना ही रही हो तो मेरे लिए भी बना दो ना। अब जैसे ही 2-3 दिन हो जाते हैं तो वैसे दिल फिर से मैगी मांगने लगता है। हाँ भाई, हाँ बना कर लाती हूँ। थोड़ी देर में नीमा मैडम अपने बेटे और पतिदेव के लिए मैगी बनाकर हाजिर करती हैं। तो ये कहानी है मित्तल निवास की, जहां एक तरफ पुरानी पीढ़ी की कोई सुनने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ नई पीढ़ी कुछ सुनना ही नहीं चाहती, और इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने वाली बीच की पीढ़ी में समझदारी का अभाव देखकर घर के दोनों मुखिया बड़े ही परेशान से रहने लगे हैं। कहीं वो कुछ कहे और उसे हस्तक्षेप न माना जाए। बस जो चल रहा है उसे देखते जाओ, सुधार की उम्मीद के साथ। तो आगे देखते हैं आखिर क्या होता है। नीमा का देवर साकिब भी तभी वहां आता है। भाभी, मेरी मैगी कहाँ है? मैगी देखकर ना मुझे जोरों की भूख लग गई। आप आ गए भैया, आओ आओ, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। वैसे आज लेट कैसे हो गया ऑफिस से आप आने में? अरे भाभी, एक आगरा की ये दयाल बाग का काम और दूसरा ये दिल्ली का जाम, कभी खत्म ही नहीं होता। ये सुनकर सब बड़े जोर जोर से हंसने लगते हैं। अच्छा भैया, मैं अब भी लाई आपके लिए मैगी। आज मैंने पूरा पतीला भरकर बनाई है, सब मन भरकर खाओ, बच्चे भी बड़े ही खुश है। फिर एक दिन, बहू आज क्या बन रहा है खाने में? बस मम्मी जी वही सोच रही थी कि क्या बनाऊं। अच्छा कुछ हल्का ही बना ले बेटा, जैसे कि दलिया की खिचड़ी टाइप, तो मेरा और तेरे पापा जी का तो हो जाएगा, साथ में बच्चे भी खा लेंगे। सुषमा जी की ये बात सुनकर नीमा बड़े ही जोर से हंस देती है। क्या हुआ बहू, मैंने ऐसा कौन सा चुटकुला सुना दिया जिस पर तुम हंस दी? क्या मम्मी जी, आपने भी ऐसी बात कर दी? आप अपने पोते पोती को अभी तक जान नहीं पाई है। बिट्टू और पिंकी, वो भी दलिया की खिचड़ी। तभी बिट्टू और पिंकी वहां लड़ाई करते हुए आते हैं। क्या हुआ बिट्टू, पिंकी क्यों रो रही है? मम्मी भैया ने मुझे फोन नहीं दिया। अच्छा, बस इतनी सी बात के लिए मेरी बिटिया रो रही है? तुम जाओ और जाकर मेरा फोन ले लो, रूम में से जाओ। इतना सुनते ही पिंकी अपनी माँ से आकर लिपट जाती है। अब वर्ल्ड की बेस्ट मोमो, थैंक यू। पिंकी जाकर भागकर नीमा के रूम से उसका फोन लेती है और आराम से सोफे पर बैठकर चलाने लगती है। ये सब सुषमा जी देख रही थी, लेकिन दिल की बात जुबान पर आते आते रह गई और वो अपना नाम जप करने में व्यस्त हो गई। अब थोड़ी देर बाद सब खाने के टेबल पर थे, लेकिन एज यूजुअल सब अपने फोन में बिजी थे। लाओ जी लाओ, खाना दो, आज तो 8:30 बज गए। सर्दियों में तो 8 बजे तक खाना हो जाए तो बढ़िया रहता है। सौरभ, साकेत, तुम दोनों का कैसा क्या चल रहा है ऑफिस में? बस बढ़िया चल रहा है पापा। अब देखो, बॉस को बोला है तो प्रमोशन मेरे तक जल्दी हो सकता है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी अब शादी के लिए रिश्ते आने वाले हैं, इसलिए तू भी अपना प्रमोशन जल्दी ले ले और शादी करके हमें टेंशन फ्री कर। अरे नहीं मम्मी, अभी 5 साल तक शादी का कोई प्लान नहीं है। अभी बस 28 का तो हुआ हूं मैं। अरे 28 में मेरे 3 बच्चे हो चुके थे छोटे नवाब। तुम लोग आज के टाइम में अध बुढ़ापे में शादी करते हो और इसे कहते हो फ्रीडम। तभी नीमा सबके लिए खाना प्लेट में लगाने लगती है। हाँ मम्मी जी, अब आप भैया की शादी जल्दी कीजिए, अब मुझे भी अपना प्रमोशन चाहिए। मैं कब जिठानी बनूंगी? मुझे यहाँ अकेले रहते रहते पूरे 8 साल हो गए। अरे बहू चिंता न कर, मैं जल्दी ही इसको भी निपटा दूंगी। हाँ। तभी बिट्टू और पिंकी की बातों से सबका ध्यान उनकी तरफ जाता है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा मम्मा, मुझे खिचड़ी नहीं पसंद है। अगर भैया नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी। देख लो मम्मी जी, आप कह रही थी ना दलिया खिचड़ी, देखा अब ये कहाँ खा रहे हैं, बताओ क्या करूं मैं? तभी पिंकी बिना खाना खाए फोन हाथ में लिए जाने लगती है। पिंकी बेटा तुम कहाँ चल दी? दादी, मैं ये खिचड़ी और रोटी सब्जी नहीं खा सकती, मैं नूडल्स खाऊंगी मम्मा। हाँ मम्मी, पिंकी सही बोली, मैं भी नहीं खाऊंगा। नूडल्स बनेगा तो ही मैं भी खाऊंगा। अब हक्का नूडल्स बना दो प्लीज। अब तो कुछ बोलिए मम्मी जी, अब भी आप कुछ नहीं कह रही हैं। सुषमा जी ने अभी मौके की नजाकत और रमेश जी के गुस्से को देखते हुए चुप रहना बेहतर समझा। फिर क्या था, थोड़ी देर में घर में से शानदार जानदार हक्का नूडल्स की खुशबू आने लगती है। आज तो मजा ही आ गया नीमा। सच बताऊं, मैंने तो टेबल पर हक्का नूडल्स का नाम सुनते ही 2 रोटी कम खाई। और मैं अपना बताऊं, मैंने तो आज खाना ही नहीं खाया। पीछे से साकेत भी आता है और फिर क्या, सारे लोग मिलकर हक्का नूडल्स की पार्टी करते हैं, जिसकी आवाज रमेश जी और सुषमा जी के रूम तक जा रही थी। सुन रही हो सुषमा जी, क्या क्या आवाजें आ रही है? सब सुन रही हूँ, लेकिन क्या कहूँ? क्या क्या कहूँ? अरे ना खुद बोलती हो ना मुझे बोलने देती हो। अब जिस दिन मेरा पारा हाई हो गया ना तो बस।
अरे नहीं नहीं, ऐसा ना हो कि कहीं बहू को बुरा लग जाए। मैं किसी दिन अपने हिसाब से समझा दूंगी, आप कुछ मत बोलिएगा। हमारे लिए तो नेहा नीमा दोनों बराबर है। अरे हाँ, नेहा के नाम से याद आया, वो आज ही सहारनपुर वाली जीजी का फोन आया था। यहाँ भात भरने आ रही है वो किसी के यहाँ, तो पहले अपने घर आएंगी, 2 दिन रुकेंगे और फिर अरे फिर क्या, उसके आगे तो तुम जानती हो सुषमा जी, आज तक आप ही ने तो सबको शॉपिंग कराई है, तो आप ही को करानी होगी। अब सारी कहानी सुन ली, आगे की बात बताओ। नेहा कहाँ से बीच में आ गई? अरे जीजी कह रही थी कि शादी के बाद से नेहा को एक बार भी नहीं देखा, 4 साल से ज्यादा हो चले, तो नेहा को भी बुला लेना। लो जी, भला ये क्या बात हुई? अब खुद भी आ रही है और साथ में और मेहमानों को बुलाने का न्योता देने को कह रही है। ठीक है, बुला लूंगी। और बताइए साहब जी, कोई सेवा आदेश? इतना कहते ही सुषमा जी और रमेश जी एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। अगले ही दिन हेमा जीजी के आने की तैयारियां शुरू हो जाती है। हेमा जीजी कहने को तो रमेश के मामा जी की बेटी थी, लेकिन एक सगे भाई बहन से ज्यादा प्यार था दोनों के बीच। इधर सुषमा जी ने अपनी बेटी नेहा को भी फोन घुमा दिया। अरे नेहा, तेरी फेवरेट बुआ आ रही है। क्या, हेमा बुआ आ रही है? ये देखो, आगे पीछे कुछ कहना ही नहीं पड़ा, अपने आप सब समझ गई मेरी बेटी। और नहीं तो क्या मम्मी, आखिर मैं बेटी किसकी हूँ? अब शाम होते होते नेहा भी घर आ जाती है। साथ में नेहा का बेटा सोनू भी था, जो कि उम्र में लगभग बिट्टू पिंकी के बराबर ही था। क्या खाओगी तुम खाने में नेहा? आज मैं अपने हाथों से कुछ बढ़िया सा बनाती हूँ तुम्हारे लिए। अरे मम्मी, मैं तो कुछ भी खा लूंगी, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता तो अब आजकल सोनू की रहती है। क्या? अब तो ये स्कूल भी जाने लगा है, फिर अब तो सब खा लेता होगा ना अच्छे से अपने हाथों से। अरे मम्मी, अब तो ज्यादा कलेश पड़ गया है। पहले तो फिर भी मैं जबरदस्ती करती थी, अब मुझसे नहीं होता। ये जो भी मांगता है वही दे देती हूँ। अरे भाई, ये कोई बात हुई भला? अभी माँ बेटी अपना दुख सुख बांट रहे थे कि तभी सोनू के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। सब उसके कमरे की ओर भागते हैं। क्या हुआ सोनू, इतने तेज क्यों रो रहे हो तुम? भैया मुझे फोन नहीं दे रहा है। अरे एक फोन में देख लो ना तुम दोनों। नहीं, मुझे अपना अलग फोन चाहिए। ये भी क्या बात हुई बेटा? पहले पूरे घर के बच्चों के बीच एक गेम होता था और सारे बच्चे उसी से मिलकर खेलते थे, लेकिन अब तुम 1-2 होते हो और वो भी सबको अलग अलग फोन चाहिए। सुषमा जी आगे कुछ कहती उससे पहले ही सांकेत और सौरभ भी घर आ गए और सब बातों में बिजी हो गए। अरे दीदी, आप आ गई? आज सुबह मम्मी ने बताया कि नेहा आने वाली है। आप क्या अपना बैग एकदम हमेशा तैयार रखती हो? देख रही हो ना मम्मी, ये सांकेत क्या कह रहा है मुझसे। अरे कोई नहीं, तेरा छोटा भाई है, चिढ़ा रहा है तुझे। और नहीं तो क्या, तू भी हर बात में रोने लगती है। और साकेत, तू कब बड़ा होगा बेटा? अब तो तेरे लिए रिश्ते भी आ रहे हैं। अच्छा मम्मी, अब इस छोटा चेतन के लिए रिश्ते भी आने लगे क्या? वाह, क्या बात है भैया। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। लो जी भाई, सब चाउमीन खाओ। वाह भाभी, आपने दिल खुश कर दिया। लाओ, बड़े ही दिनों से नहीं खाई। वाह, चाउमीन हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, यस। और सारे बच्चे अपनी अपनी प्लेट लेकर खाने लगते हैं। अच्छा बच्चे, एक बात बताओ, आप लोग दाल रोटी खाने के टाइम पर तो अपनी मम्मियों को इतना तंग करते, और चाउमीन सुनकर देखो अपने आप आकर बैठ गए। अरे दादी, दाल रोटी सब्जी भी कोई खाने की चीज होती है क्या भला? बिल्कुल सही कहा बेटे भैया। मम्मी, मुझे और चाउमीन चाहिए। अच्छा जी, ये छोटे सरदार भी। अब क्या करे मम्मी, जो खाते वही खिला देते, कम से कम कुछ तो खाए। ऐसा नहीं होता है बेटा। नीमा बहू, आज तुम भी यहाँ बैठो। मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाह रही थी। ऐसे कब तक चलेगा कि बच्चा कुछ खाता नहीं है तो फिर कुछ भी खिला दो? तुम्हारे ससुर जी भी इस बात को लेकर बड़े ही गुस्से में है, लेकिन मैंने ही उनके गुस्से को थाम रखा है। तो फिर क्या करूं मम्मी जी, आप ही बताओ। ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में दाल सब्जी रोटी बनती नहीं। अब इनको ना तो हमारे साथ बैठने की फुर्सत है और ना ही खाने की। अभी भी देखो ना, कैसे तीनों अपने अपने फोन में रील्स देख रहे हैं। सांकेत और सौरभ भी इतने इम्पोर्टेंट डिस्कशन को अनसुना करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बहू नीमा और बेटी नेहा भी अपनी जिम्मेदारी से ये कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। अब अगले दिन सुबह सुबह घर में हेमा बुआ के आने की सुगबुगाहट तेज हो जाती है। थोड़ी देर में हेमा बुआ आ जाती है। अरे सुषमा, जरा बाहर आकर देखो, हेमा जी आई हैं। अरे रमेश, तू तो 3 साल में ही एकदम बूढ़ा लगने लगा। तभी नेहा आकर बुआ के गले लग जाती है। मेरी सबसे प्यारी बुआ। जा, मैं नहीं करती तेरे से बात। तेरी सबसे प्यारी बुआ हूँ, और तुझे इन 4 साल में मेरी एक बार भी याद नहीं आई? नहीं बुआ, ऐसा मत बोलो ना। देखो, आपकी एक बुलावे पर मैं भागी भागी चली आई ना।
तभी सुषमा जी के साथ घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं। आ गई जीजी आप, आओ आओ बैठो, नाश्ता भी तैयार है। सब लोग नाश्ता करने लगते हैं, लेकिन हेमा बुआ की निगाह सिर्फ और सिर्फ बच्चों पर थी, जो बार बार खाने में आनाकानी कर रहे थे और हर छोटी बड़ी बात पर गुस्सा कर रहे थे। नहीं, मुझे नहीं खाना ये खाना, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। कोई नहीं, जाने दो, हम भी जरा देर शांति से बैठेंगे यार। और बाकी सब सौरभ की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। ये देखकर हेमा जी को और तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्से का घूंट पीकर रह जाती है। अगले दिन फिर वही सब देखकर उनसे रहा नहीं जाता और वो बिफर जाती है। ये आखिर क्या चल रहा है इस घर में? हाँ, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? ये ऐसे बच्चे भी पसंद नहीं है जो अपने माँ बाप की बात तक ना सुनते हो। मैं 2 दिन से यही देख रही हूँ। अरे इन बच्चों पर थोड़ा तो लगाम लगाओ। और खाना खाने में इतनी आनाकानी अभी से? आखिर इनका आगे क्या होगा? ये सुनकर सबका सर शर्म से झुक जाता है और रमेश जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन वो कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहते थे, इसलिए बस शांत रह जाते हैं। ऐसे ही समय अपनी रफ्तार से बीतता रहता है। फिर एक दिन, अरे जल्दी करो सुषमा जी, लड़की वालों के घर पहुंचने में देर हो जाएगी। अरे बस आई जी आई, जरा नीमा बहू की साड़ी ठीक कर रही थी। साकेत कहाँ है? अरे आपके छोटे नवाब तो वहां आज तैयार खड़े हैं बाहर, आज उनका दिन जो है। और वैसे पापा जी, हर रोज तो इन्हें कितने घंटे जगाना होता है तब ये जागते हैं। भैया क्या अब भी शुरू हो गया? आज मित्तल परिवार अपने छोटे बेटे की जीवन संगिनी चुनने जा रहा था। रमेश जी और सुषमा जी के मन में कई तरह के सवाल जवाब चल रहे थे। वो बस इसी उम्मीद में थे कि जो भी अब इस घर में आए वो इस घर को अच्छे से संभाले और उनकी नई पीढ़ी को भी। लड़की को देखने के बाद साकेत और बाकी के घर वाले हाँ कह देते हैं और थोड़े ही दिनों में सिमरन साकेत जी की अर्धांगिनी बनकर घर आ जाती है और बड़ी ही जल्दी से घर को बड़े अच्छे से संभाल लेती है। अरे आज तो संडे है, फिर किचन में इतनी सुबह सुबह से किस चीज की तैयारी कर रही हो तुम सिमरन? भाभी जी, मैंने आज सबके लिए चने का साग और बाजरे की रोटी बनाने का सोचा है। आई होप सबको पसंद आए। सिमरन के मुंह से ये सुनकर नीमा बड़े ही जोर से हंसती है, फिर चुप हो जाती है। क्या हुआ भाभी, आप हंस क्यों रही हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है, तुम बना लो सिमरन। फिर दोपहर के खाने में सिमरन सबके लिए बाजरे की रोटी और चने का साग परोसती है। वाह सिमरन बहू, बहुत बढ़िया। वाकई में बहुत बढ़िया बना है। इतना स्वादिष्ट चने का साग मुझसे आज तक नहीं बना, और बाजरे की ऐसी गोल गोल रोटियां क्या कहने भाई। मम्मी ये काला काला क्या है? भैया काला काला नहीं, डार्क ग्रीन है। और ये सीमेंट की रोटी मैं नहीं खाने वाली। ये कहकर बिट्टू और पिंकी बड़े जोर जोर से रोने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा घर जैसे एक महाभारत का मैदान बन जाता है। अरे निम्मा, तुम इसको फटाफट से पिज्जा बना दो जिससे ये शांत हो जाए। हाँ, वो मिनी पिज्जा बेस रखा है घर में, अभी बना देती हूँ। मम्मी मैं मोमोज खाऊंगी। जाओ जाकर तुम दोनों अपने कमरे में बैठो, आ जाएगा तुम दोनों के लिए। चलो पिंकी, हम अपने रूम में आराम से मोबाइल चलाएंगे, चलो चलो। इतना कहकर दोनों बच्चे खुश होकर चले जाते हैं। सिमरन समझ नहीं पाती कि आखिर ये क्या हुआ। फिर वो धीरे धीरे सारी चीजें नोटिस करती जाती है और अपनी अकल लगाती है। फिर 4 दिन बाद, आ जाओ बच्चों, आज मैंने आपके लिए बर्गर बनाया है। अरे बहू, ये हमसे तो नहीं खाया जाएगा। अरे कोई बात नहीं, खा लो ना, आज बहू का मन रख लो। आज बहू ने इतने मन से सबके लिए बनाया है। अगले दिन सिमरन मंचूरियन और फ्राइड राइस बना देती है। ये देखकर रमेश और सुषमा जी परेशान हो जाते हैं। चाची अब तो बहुत अच्छी हो, मुझे थोड़ा सा और दो। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा पिंकी, चाची बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है चाची, यम यम। एक के बाद एक दिन बीतने लगते हैं। ऐसा करते करते 5 दिन हो जाते हैं। लेकिन अब रमेश और सुषमा के साथ साथ घर के बाकी लोगों की सब्र का बांध टूटने लगता है। सुषमा जी, ये क्या हो रहा है घर में? हम छोटी बहू को बड़ी ही हसरतों से लाए थे कि वो आकर घर को अच्छे से संभालेगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा ही हो रहा है। ये तो हर रोज जाने क्या क्या खिलाकर बच्चों के साथ साथ हमारी भी सेहत का कबाड़ा कर रही है। आज का दिन देख लेते हैं, फिर मैं बोल दूंगी। लीजिए भाई, सबकी खिदमत में पेश है चाउमीन पकौड़ा। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। अरे क्या हुआ भाई, घर में सबको इतना नूडल्स मैगी चाउमीन पसंद है, तो आज मैंने चाउमीन पकौड़ा बना लिया। वाह चाची, मान गए आपको, अब तो बहुत ही अच्छी शेफ है ना मम्मा? कितना कुछ बनाती है, हम तो भागे भागे आते हैं यहाँ। सही कहा भैया, बड़ा क्रंची है चाची। आज का चाउमीन पकोड़ा भी सब जैसे तैसे खत्म करते हैं और अगले दिन ही उन्हें खाने के टेबल पर जाने से डर लग रहा था, लेकिन आज खाने के टेबल पर बिट्टू और पिंकी सबसे पहले आकर बैठे हुए थे। अरे तुम दोनों आज यहाँ सबसे पहले? हाँ चाची, बड़े जोरों की भूख लगी है। आज क्या है खाने में?
बच्चों, बाकी लोगों को भी आने दो, फिर बताऊंगी आज का टॉप सीक्रेट। तभी बाकी के लोग भी आ जाते हैं। आज क्या बनाया सिमरन? आज है पिज्जा। अरे पिज्जा, जल्दी लाओ चाची। हमसे नहीं खाया जाएगा भैया पिज्जा पिज्जा। अरे पापा जी बैठिए तो सही। थोड़ी देर में वो पिज्जा बनाकर लाती है, जिसका बेस उसने रागी और मक्की के आटे से बना रखा था, और फिर उसकी टॉपिंग पर सर्दी की सारी फ्रेश सब्जियों के साथ साथ होममेड बटर और चीज लगा रखा था। तो ये तो कुछ अलग है। सिमरन सास को चुप रहने का इशारा करती है। हाँ दादी, सही कहा आपने, ये ना बाजार से भी ज्यादा टेस्टी है। अब हम बाजार नहीं जाएंगे, आप हमारे लिए हर रोज घर पर ऐसे बनाओगी? अब सिमरन हर रोज बच्चों के लिए कभी पालक के बेस टिक्की पर बर्गर बनाती, कभी स्टीम वेजेस से आटे के मोमोज, तो कभी बढ़िया पनीर समोसा, तो कभी कुछ और। फिर एक दिन, बहू तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मुझे, आज तुमसे पूछना है। पूछिए ना पापा जी। बहू, तुमने इतने दिनों तक पहले वो इतना बेकार सा क्यों खिलाया? ये सब हेल्दी तो तुम पहले से बना सकती थी। पापा जी, पहले मैंने बच्चों को आप सबके साथ बैठना सिखाया। पहले हमारे बच्चे हमारे साथ बैठना ही पसंद नहीं करते थे। आज उसी बहाने से अब वो हम सबके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, और अब मैंने उन्हें इतना कॉन्फिडेंस में ले लिया है कि मैं जो भी बनाकर खिलाती हूँ वो पसंद से खाते हैं। और हाँ, मम्मी जी बच्चों के साथ एफर्ट्स तो डालने ही पड़ते हैं। ये सुनकर साथ खड़ी नीमा इमोशनल हो जाती है और सिमरन को गले लगा लेती है। वाकई में तुमको ग्रैंड सैल्यूट है सिमरन। एक माँ होकर जो बात मैं नहीं समझ पाई, वो बात तुमने कितने अच्छे से समझकर संभाल भी ली। अरे सुषमा जी, कल अपनी बेटी को भी फोन करो और बोलो कि इस बार अपने बेटों को 8 दिन के लिए मित्तल हाउस ट्रेनिंग सेंटर लेकर आए।